दीनया अतुर्या वाचा इति होवाच कैकेयी अनर्थमिम मर्थाभम केन त्वमुपदेशिता। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है, किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? In an afflicted and impatient tone, they say, he spoke to Kaikeyi as follows. By whom have you been taught to pursue this evil which appears to you as worth striving for? भूतोपहत चित्तेव ब्रुवंती माम न लज्जसे शील व्यसन में तत् ते ना भी जाना मैं हम पुरा। जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाच ग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांग नोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। Like a woman whose mind has been perverted by some evil spirit, you do not feel ashamed to speak in such an outspoken way to me. I did not know before that seemliness of behavior has altogether taken leave of you. बालायास्तत्तिवन्दानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवं विधं वरम्। राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीशे राघवं वने विरमयतेन भावेन त्वमेते नानृतेन च। बालावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज्य सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहे, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा। I really find your conduct at the present moment contrary, as it were, to what it was when you were young. From what circumstances, for what matter has fear cropped up in you? Who actually seek of me such a boon? To see Bharata seated on the throne and Rama settled in the forest? Therefore, have done with this hostile attitude as well, with this groundless apprehension towards Rama. यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंस से पाप संकल्पे शुद्रे दुष्कृतकारिणी। पूर्व स्वभाव और पाप पूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। If a kindly act is sought to be done by you to your husband, that is me, and the world at large, as well as for Bharata, O cruel, petty-minded woman of sinful resolve and wicked deed, किम नु दुखम लीकम व मयि रामे च पश्यसि न कथम चिद्रते रामाद भरतो राज्यमावसेत। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे। What grievance can you possibly have against Rama and myself, or what offense do you find have we done against you? Without Rama, Bharata will in no case dwell in the kingdom of Ayodhya, much less rule over it. रामादपि हि तं मन्ये धर्मतो बलवत्तरं कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते मुखवर्णं विवर्णं तु यथैवेन्दुम उपपलुतम। क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बड़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा? For I consider Bharat
stronger in virtue even than Rama. How, when the words proceed to the forest have been uttered by me, shall I behold even once the pallor of Rama's face, resembling in every way the eclipsed moon? ताम तू मे सुकृताम बुद्धिम सुहृदिभिः सह निश्चिताम कथम द्रक्ष्याम्य पावृताम परैरिव हताम चमूम। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा? How shall I bear to see my aforementioned scheme of installing SriRama as Prince Regent, which was not only well designed but finalized in consultation with my well wishers, foiled like an army destroyed by its enemies? किम माम वक्ष्यन्ति राजानो नाना दिग्भयः समागताः बालो बताय मैक्षवा कश्चिरम राज्यम कारयत। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेद पूर्वक कहेंगे, इस मूढ़ इक्ष्वाकु वंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया है। The kings assembled from various quarters will say to me, Alas, how did this foolish scion of the Ikshavaku rule for such a long time, when many qualified and highly learned men actually यदा हि बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामीह कथं तदा। कैकेय्या किलश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे यह कहूंगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। when many qualified and highly learned elderly men actually inquire of me about Rama, the scion of the Kakusta clan, how shall I then tell them that the boy has been exiled by me, hard pressed as I was by Kaikeyi yourself? यदि सत्यम ब्रवीमये तद सत्यम भविष्यति। किम माम वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते। किम चैनाम प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। यदि कहूं कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूं वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? If I plead in support of my action that this has been done to vindicate the cause of truth, inasmuch as I did so only to redeem the promise I made to you, my latest announcement made in public to the effect that Rama would be installed as Prince Regent the following day would be falsified. What will Kausalya say to me when Rama, a scion of the Raghuvamsha, proceeds to the forest? And having done such an unkind act to her, what reply shall I make to her inquiry in this behalf? यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च भार्यावद् भगिनीवच्च मातृवच्चोपतिष्ठति। सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा। न मया सत्कृता देवी सत्काराराः कृते तव। हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौसल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। Nay, whenever Kausalya, who has always sought to please me and speaks kind words to me and who has given birth to my pet son and deserves to be kindly treated by me,
waited on me like a maid servant in rendering personal service to me, and and a friend in tendering salutary advice as well as in sport, like a better half while assisting me in the performance of sacred duties, and as a sister while procuring me other wives, as well as like a mother while serving me up dinner. इदानीं तत्पति माम यन्मया सुकृतं त्वयि अपथ्य व्यंजनोपेतम भुक्त मन्मिवातुरम। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। The godly lady was never kindly treated by me for fear of displeasing you. The good behavior which was shown by me towards you at that time stings me now, even as food taken from with unwholesome sources fills an ailing person with remorse. विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथम में विश्वसिष्यति। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। Filled with apprehension about her own sons, Lakshmana and Shatrughna, to perceive the ignominy shown to Rama by withholding the office of Prince Regent from him, as well as his exile to the forest, how will Sumitra put faith in me any longer? कृपणं बत वैदेही श्रोष्यति द्वयं प्रियं माम च पंचत्व मापन्नम रामम च वनमाश्रितम। हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। Alas, with great agony will Sita, a princess of the Vaidehi territory, hear simultaneously of two unwelcome incidents, that is, of me having met my end and of Rama having retired to the forest. वेदेहि बत में प्राणान शोचन्ति क्षपयिष्यति हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। Alas, like a Kinnara girl, bereft of her partner in a flank of the Himalayan range, Sita, a princess of the Vaidehi territory, will spend her life lamenting about me as well as about her husband. नहीं राम महम दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवितु मा शंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीं स नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। Rama, living as an exile in the great forest, and Sita, daughter of the king of Mithila too, weeping due to separation from her spouse, I would under no circumstance survive for long. Deprived of your husband, you will as such undoubtedly carry on the administration with your son as the undisputed king. सतीम त्वामह मत्यंतम व्यवस्याम्य सतीम सतीम व्यवसायाम्य सतीम सतीम रूपिणीम विष संयुक्ताम पीतवेव मदिराम नरः। ओह, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है
कि इसमें विष मिला हुआ था। I look upon you, a devoted and comely wife as you are, as ultimately proving to be most disloyal, even as one having drunk wine mixed with poison, though possessing a charming appearance, ultimately concludes it to be noxious. अनृतैर्बत माम सांत्वयः सांत्वयन्ति स्म भाषसे गीत शब्देन संरुध्य लुब्धो मृग मिवावधीः। अब तक जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वह तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थीं। जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। Alas, though you have been talking with me as a friend, coaxing me with empty blandishments, you have actually killed me, even as a hunter kills a deer after enticing it with a melodious sound. अनार्य इति मामार्याः पुत्र विक्रायकं ध्रुवं विकृष्यन्ति रथ्यासु सुरापम ब्राह्मणम यथा। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मुंह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। Worthy men in the streets will surely stigmatize me, who is going to barter away my pet son for the pleasures of my wife, as an ignoble man, even as they revile a brahmana drinking wine. अहो दुःखमहो कृच्छं यत्र वाचः क्षमे तव दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभम्। अहो कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं, मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है, जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा। How distressing, oh, how painful it is for me that I have to put up with your harsh words. Such suffering has evidently been reaped by me as an evil consequence earned in a previous life. चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता अज्ञानादुपसंपन्ना रज्जुरुद्बंधिनी यथा। पापिनी, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई। Like a halter placed around one's neck through ignorance, O wicked woman, you have been lovingly maintained by me, sinful as I am. रममाण स्वया सार्धं मृत्युं तवां नाभिलक्ष्ये बालो रहसि हस्तेन कृष्ण सर्प मिवासपृशम्। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह ना सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। Enjoying life with you, I did not perceive you to be the cause of my death. I have embraced you in retirement, even as an infant would handle a black cobra in a solitary place. तं तु मां जीवलोकोऽयं नून माक्रोष्टुमर्हति मया हयपित्रकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना। हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही होगा। This world of living beings is surely fit to revile me, such as I am, saying that high-souled boy of mine has actually been deprived of his fatherly protection of me, evil-minded as I am, and making the following further observation. बालिशो बत
कामात्मा राजा दशरथो भृशं स्त्रीकृते यह प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। People will say, Alas, extremely foolish is King Dasharatha, whose mind is given to the concupiscence and who has exiled to the forest his favorite son for the sake of pleasing his wife. वेदेश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिः च उपकर्षितः भोगकाले महत्कृच्छ्रं पुनरेव प्रपत्स्यते। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। Emaciated prior to his wedding through a study of the Vedas and privations entailed by the vow of a religious study, as well as through service rendered to his preceptors, Rama will indeed, even during his period of enjoyment, undergo again great hardships in his forest life. नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो माम प्रतिभाषितुं स वनं प्रव्रजेत्युक्तो बाढ़मित्येव वक्ष्यति। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। My noble son Rama is incapable of addressing a word of protest to me. Commanded in the words, Go into exile to the forest, all he will say is, Be it so. यदि मे राघवः कुर्याद् वनं गच्छेति चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्यति। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। Should Rama, a scion of the Raghuvansha, do the contrary when commanded in the words, Proceed to the forest, it would be welcome to me. My darling, however, would never do such a thing. राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतं मृत्युरक्षमणीयं माम नयिष्यति यमक्षयम्। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए, तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। On Rama, a scion of the Raghuvamsha, having repaired to the forest, death will take me, hooted by all men and unpardonable in their eyes, to the abode of Yama, the gods of punishment. मृते मयि गते रामे वनं मनुज पुंगवे इष्टे मम जने शेषे किम पापम प्रतिपत्स्यसे। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्या आदि यहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। Myself, having joined the majority when Rama, the foremost among men, has proceeded to the forest, what inconceivable wrong will you inflict on the remaining people who are so beloved to me? कौसल्या माम च रामम च पुत्रो च यदि हास्यति दुखान्य सहति देवी मामे वानु गमिष्यति। देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विछोह हो जाएगा, तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी। अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। If Kausalya, my senior-most queen, will miss me as well as Rama,
and also her two other sons, Lakshmana and Shatrughna, the former of whom is sure to follow Rama to the forest, and the later will meet the same fate as Rama, the godlike lady, unable to endure such woe, will follow me to the abode of Yama, and Sumitra will also follow suit. कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव। कैकेयी इस प्रकार कौसल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। Having thus thrown into hellish tortures Kausalya and Sumitra, as well as myself, along with our three sons, be you, the notorious daughter of the king of Kaikeyi, very happy. मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः इक्ष्वाकुकुलमक्षोभयमाकुलं पालयिष्यसि। अनेकानेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत तथा क्षोभ रहित यह इक्ष्वाकु कुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। You alone will then take care of the Ikshavaku's everlasting race, which, though adorned with manifold virtues and incapable of being harassed, will be abundant by Rama as well as by myself, and will as such be mentally disturbed. प्रियं चेद भरत स्यतद राम प्रव्राजनं भुवेत् मास्म मे भरतः कार्षीत प्रेत कृत्यम गतायुषः। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो, तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार ना करें। In case this banishment of Rama proves agreeable to Bharata, then let not Bharata perform my obsequies when my life has departed. मृते मयि गते रामे वनम पुरुष पुंगवे सेदानीम विधवा राज्यम स्वपुत्रा कारयिष्यसि। पुरुष पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करेगी। When I have joined the majority consequent on Rama, the foremost of men, having proceeded to the forest, you, as a widow, notorious as you will be for your act of exiling Rama, will then rule over the kingdom with your son. त्वं राजपुत्री दैवेन न्यवसो मम वेशमणि अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च मे सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पाप कृतस्तथा। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। Through ill luck of mine, O Princess of Kaikeyi, you took up your abode in my palace. That is why ill repute, which is unmatched in this world, and lasting reproach, as well as the scorn of all men, will fall to my share as to the perpetrator of sinful deeds. कथम रथैर विभुर्यात्वा गजाश्च वैश्च मुहुर्मुहुः पदभ्याम रामो महारण्ये वत्सो में विचरिष्यति। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों, घोड़ों से यात्रा किया करते थे, वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। How, having driven on chariots and ridden on elephants and horses on every occasion he was required to move, will my darling, the powerful Rama, roam about in an extensive forest on foot? यस्य चाहार समये सुदाः कुण्डलधारिण्यः अहं पूर्वाः पचन्ति स्म प्रसन्ना पानभोजनम्। स कथं नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च भक्षयन् वन्यमाहारं सुतो मे
वर्तयिष्यति। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसे कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसैले, तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। How will my son, at whose dinner time cooks wearing gold and bejeweled earrings and full of delight used to prepare foods and drinks of various kinds, trying to finish their work before others, actually sustain his life, living on alkaline, bitter, and pungent fruits, as well as on other wild edibles such as bulbs and roots? महार्ह वस्त्र संबद्धो भूत्वा चिर सुखोचितः काषाय परिधानस्तु कथम रामो भविष्यति। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे। How, having been clad in costly robes, will Rama, who is deserving of lasting comfort, wear ochre-colored garments? कस्येदं दारुणं वाक्यमेवं विधं पीड़ितं रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम्। श्री राम का वनगमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है। At whose instance has such a cruel proposal as the one demanding the exile of Rama in the forest and the installation of Bharata as Prince Regent been put forward by you? दिगस्तु योषितो नाम शटाः स्वार्थपरायणाः न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्येव मातरम। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे शठ और स्वार्थपरायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। Woe, untoward womankind, who are malignant by nature and whose supreme concern is to advance their own selfish interests. I do not speak of all women, but of Bharata's mother alone. अनर्थ भावे अर्थ परे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितासि किम प्रियं पश्यसि मन्निमितं हितानुकारिण्यथ वापि रामे। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकेयी, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा अप्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है। O cruel woman of evil intent, given to the pursuit of your own selfish ends, you have been lodged in my house by Providence for causing affliction to me. What mischief do you expect through me or through Rama, who has repeatedly been doing good to you? परित्यजेयुः पित्रो अपि पुत्रान् भार्याः पतिमश्चापि कृतानुरागाः कृतस्नं हि सर्वं कुपितं जगत् स्याद् दृष्ट्वैव रामं व्यसने निमग्नम्। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे, अनुरागिणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। Even fathers who have bestowed their love on Rama are sure to abandon their sons in order to be able to follow Rama in his exile, and wives too their husbands, and everything else. Nay, the whole world will be exasperated at the very sight of Rama plunged in adversity in the shape of his banishment. अहम पुनर्देव कुमार रूप मलकृतं ते सुतमा व्रजन्तं नंदामि पश्यन्नेव दर्शनेन भवामि दृष्टवैव पुनर्युवेव।
देवकुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखता हूँ, नेत्रों से उनकी शोभा निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया। I, for my part, rejoice when I behold with my own eyes that son of mine, possessing the comeliness of a divine boy and adorned with ornaments coming to me. I feel rejuvenated, as it were, the moment I see him. वना ही सूर्येण भवेत प्रवृत्ति रवर्षता वज्र धरेण वापि राम तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन कश्चिद चित्तवती चेतना में। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। Active life may be possible even without the sun or even with Indra, the wielder of the thunderbolt, not pouring showers. None in the capital, however, can survive on perceiving Rama departing from Ayodhya to the woods. Such is my conviction indeed. विनाश कामा महिता मित्रा मावासयं मृत्यु निवात्मन स्वाम चिरं बताकेन धृतासी सर्पी महाविशा तेन हतो अस्मि मोहात। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविशैली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसीलिए आज मैं मारा गया। I lodged in my house as one would one's own mortal enemy. You who seek my life and are not only unfriendly but positively hostile to me. Alas, through ignorance in your person, a highly venomous female serpent has been embraced so long by me, and therefore I am undone. मया च रामेण स लक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरत स्वया सह पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बांधवान् ममाहितानां च भवाभि हर्षिणी। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करे तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। Devoid of me as also of Rama and Lakshmana, let Bharata along with you rule over the city as well as the state. Having got rid of your relations, husband and stepsons, let it bring joy to my enemies. नृशंसवृते व्यसन प्रहारिणी प्रसहय वाक्यम यदि हाद्य भाषसे न नाम ते तेन मुखात पतंत यधो विशीर्यमाणा दशनाः सहस्त्रधा। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकेयी, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते। O woman of cruel behavior, who has dealt this severe blow in the shape of Rama's banishment at me in my adversity, in the form of old age, when you violently utter such words at this place and on this occasion, it is a matter of surprise that breaking into thousands of pieces your teeth do not on that account drop from your mouth. न किंचिदाह आहितं प्रियं वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुं कथं तु रामे ह्यभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुण नित्य सम्मते। श्री राम, कभी किसी से कोई अहित कारक
या अप्रिय वचन नहीं कहते हैं। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है, क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हों। I dare say Rama did not utter any hurtful or unkind word to you, for he does not know how to speak harsh words. How then do you dare find fault with Sri Rama, who invariably speaks pleasing words to all and is ever esteemed by all for his excellences? प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्व वा सहस्रशो वा स्फुटिताम महीम व्रज न ते करिष्यामि वचः सुदारुणम ममाहितम केकेय राजपांसने। ओ केकेय राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे ग्लानि में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खाकर प्राण दे दे, अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। You may faint or flare up or perish by swallowing poison or strangling yourself or enter the bowels of the earth split up into thousands of chasms. I shall never accede to your most cruel demand, which is so prejudicial to me, O disgrace to the king of the Kaikeyis. क्षुरोपमाम नित्यं सत्प्रियं वदाम प्रदुष्ट भावाम स्वकुलोपघातिनीं न जीवितुम त्वाम विषहे अमनोरमाम दिदक्षमाणाम हृदयं सबंधनम। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है। इसीलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझ पापिनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। I do not wish you to survive. You who are destructive as a razor, utter falsely pleasing words, are of extremely malicious intent. Nay, the bane of your family, and are intent upon burning my heart along with my vitals, and therefore are repellent to my mind. न जीवितम में अस्ति कुतः पुनः सुखम विनातमजेनात्मवताम कुतो रतिः ममाहितं देवी न कर्तुमर्हसि सपृच्छामि पादावपि ते प्रसीद मे। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है। आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछो हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है। अतः तू मेरा अहित ना कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। My life cannot be prolonged without my son Rama. How then can there be any happiness for me? How can there be any joy without a son, even to the knowers of the self? Therefore, you ought not to do an unfriendly act to me, O Queen. I even stoop down to touch your feet. Be gracious to me. सभूमि पालो विलपन्न नाथवत स्त्रिया गृहीतो हृदये अतिमात्रया पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिता विभाव संप्राप्य यथा आतुरस्थता। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को
छूना चाहते थे, परंतु उन्हें ना पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक ना पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। Wailing like a forlorn child, the said monarch, who had been afflicted in the heart of Kaikeyi, who had transgressed all bounds of decorum, sank down unconscious like an ailing man, not fully reaching the queen's feet, both of which lay stretched before him. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे द्वादशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 12 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।